आज हम एक बहुत दिव्य मार्ग में प्रवेश कर रहे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति, अभी तक तो हमने महापुरुषों की आराधना की, अब समझने की बात यह है कि कोई भी व्यक्ति महापुरुष बनता कैसे। महापुरुष बनने के लिए बैठे बैठे तो जैसे कोई आदमी अपने भाग्य का परिणाम नहीं पाता, ऐसे ही बैठे बैठे कोई आदमी महापुरुष नहीं बन जाता। अरिहंतों और सिद्धों की श्रेणी में पहुंचने के लिए व्यक्ति को उस उपक्रम से गुजरना पड़ता है। जैसे किसी व्यक्ति को धनोपार्जन करने के लिए, ज्ञानोपार्जन करने के लिए उपक्रम से गुजरना पड़ता है, ऐसे ही मोक्षोपार्जन करने के लिए भी इंसान को गुजरना पड़ता है। और जब मनुष्य के लिए अब मार्ग आ रहा है, वो मार्ग की जिससे व्यक्ति क्रमशः साधु, उपाध्याय, आचार्य का मार्ग पाते हुए और सिद्धत्व और अरिहंत की श्रेणी में पहुंच जाएं, वो 4 मार्ग श्री प्रभु ने दिए हैं। नंबर पहला नाम है दर्शन, नंबर दूसरा है ज्ञान, नंबर तीसरा है चरित्र और नंबर चौथा है तप। पर मैं आपको बता दूं, इन चारों का प्रयोग करते समय एक और शब्द का प्रयोग किया गया है। केवल दर्शन नहीं कहा गया। तत्वार्थ सूत्र का श्री गणेश केवल इससे नहीं होता है कि दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग नको। पहले शब्द का प्रयोग किया गया सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। जब व्यक्ति ज्ञान को सम्यक बनाता है, जब व्यक्ति दर्शन को सम्यक बनाता है, जब व्यक्ति चरित्र को सम्यक बनाता है, जब व्यक्ति अपनी तपाराधना को सम्यक का मतलब होता है सही सही तरीके से करना। सम्यक का मतलब होता है विवेक पूर्वक करना। शावक का मतलब क्या है? शावक का श्र है श्रद्धा का प्रतीक, शावक का व है विवेक का प्रतीक और शावक का क है क्रिया का प्रतीक। वो शावक जो अपनी क्रिया किनके साथ करता है? श्रद्धा। और शावक का पहला अक्षर क्या है? श, जो हमें कहता है श्रद्धा पूर्वक। सम्यक दर्शन वास्तव में इंसान के भीतर पैदा होने वाली वो सम्यक श्रद्धा है जिससे व्यक्ति अपने जीवन में ऊर्ध्वामुखी जीवन करता है। तो कहते हैं किसी भी व्यक्ति की श्रद्धा सम्यक हो तो भगवान कहते हैं शावक। शावक का श का मतलब श्रद्धा पूर्वक, व का मतलब विवेक पूर्वक और क का मतलब क्रिया करता है। जो श्रद्धा और विवेक पूर्वक अपनी क्रिया करता है वह उत्तम गृहस्थ शावक की श्रेणी में आता है। और ये जो आज छठा पद है सम्यक दर्शन, भगवान ये नहीं कहते केवल नमो दंसनस्स, ये तो दर्शन पद की आराधना है, पर कहते हैं दर्शन कैसा हो? जो सम्यक हो, सही तरीके से व्यक्ति के भीतर समाहित हो। आज हम मंत्र का जाप करेंगे ओम ह्रीम नमो दंसनस्स, ओम ह्रीम नमो दंसनस्स, ओम ह्रीम नमो दंसनस्स, ओम ह्रीम नमो दंसनस्स, ओम ह्रीम नमो दंसनस्स। हम यहां पर केवल व्यक्ति की पूजा नहीं करते। व्यक्ति जिन गुणों से वो गुणवान पद को प्राप्त करता है, हम उन गुणों की पूजा करते हैं। और आज ये भावना बातें हैं कि हे प्रभु मेरा दर्शन सही हो। महात्मा गांधी ने 3 शब्द दिए थे, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो। पर एक शब्द इसमें और जरूरी है। जब हम सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र तप की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं तब इसमें एक शब्द जोड़ना और जरूरी है, वो है बुरा मत सोचो। हमारी श्रद्धा तब प्रभावित हो जाती है, हमारा ज्ञान पक्ष प्रभावित हो जाता है, हमारा दर्शन तब प्रभावित हो जाता है, हमारा चरित्र और तप प्रभावित हो जाता है जब हम बुरा सोचना शुरू कर देते हैं। अच्छा अच्छा सोचो। धर्म के 4 चरण ज्ञानियों ने कहे हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र और तप। ये धर्म के वे 4 चरण हैं जो व्यक्ति के लिए मोक्ष मार्ग का कारण बनते हैं। नवकार मंत्र 3 भागों में बटा हुआ है। नंबर 1 सिद्ध पद, बोल लो। 3 भागों में नवकार मंत्र बटा हुआ है। सिद्ध चक्र महामंत्र 3 भाग में बटा हुआ है। नंबर 1 पहला खंड जो शुरुआत के 2 हैं वो क्या है? सिद्ध पद। उसके बाद जो 3 पद हैं वो साधक पद हैं और उसके बाद जो 4 पद हैं वो साधना पद हैं। शब्द ध्यान में ले लो। पहला क्या है? सिद्ध पद। उसमें कौन कौन आते हैं? अरिहंत और सिद्ध। दूसरा है साधक, उसमें कौन कौन आते हैं? आचार्य, उपाध्याय और साधु। लेकिन अंतिम जो चरण है सिद्ध चक्र महामंत्र का वो साधना पद है। व्यक्ति जिस किसी तरीके से अपने जीवन में सिद्धत्व को प्राप्त करता है उसे साधना के मार्ग पे जरूर गुजरना पड़ता है। हर व्यक्ति को जब तक अपने जीवन को सही तरीके से इंसान जीना शुरू नहीं करेगा, अपने जीवन को बहुत पॉजिटिव तरीके से जीना शुरू नहीं करेगा, व्यक्ति जब तक अपनी भाव दशाओं को निर्मल नहीं बनाएगा, जब तक व्यक्ति अपनी अंतर्दशाओं को निर्मल नहीं बनाएगा, जब तक व्यक्ति अपनी सोच को
निर्मल नहीं बनाएगा तब तक व्यक्ति के जीवन में मोक्ष का मार्ग उपलब्ध नहीं हो पाएगा। ज्ञान, चरित्र और तप, इन तीनों से जो पहले जरूरी है वो है सम्यक दर्शन। जब भी देखो सही देखो, जब भी देखो सम्यक देखो, जब भी देखो सही तरीके से देखो। इतना ही नहीं, जब भी देखो पॉजिटिव देखो। हमारे पास किसी भी चीज के देखने के दो पहलू हैं। आपके घर में आपका बेटा है, ठीक है ना, आपके पास दोनों विकल्प हैं। आपको दिन भर में अपने बेटे में 10 कमियां भी नजर आ सकती है और 10 विशेषताएं भी नजर आ सकती हैं। ये आपके देखने के तरीके पर निर्भर है कि आप किसी भी व्यक्ति में कमियां देखते हैं या विशेषताएं देखते हैं। जब हम कमियां देखते हैं तो उसमें कमियां नहीं होती, तब हम भी कमजोर हो जाते हैं। जो खास आदमी होता है वो दूसरों में खासियत देखता है, जो विशिष्ट आदमी होता है वो दूसरों में विशेषताएं देखता है, जो कमजोर आदमी होता है वो ही दूसरों में कमियां देखता है। तो दूसरों में कमियां देखना ये हमारी कमजोरी है, वहीं दूसरों में खासियत देखना हमारी खासियत है। अगर आप चाहते हैं कि आपके भीतर खासियत पैदा हो, अगर आप चाहते हैं कि आप विशिष्ट बने, तो हम दूसरों की विशिष्टताएं देखेंगे। देखो, हमारे पास दोनों विकल्प हैं। हम किसी भी कार्य का अभिनंदन भी कर सकते हैं और आलोचना भी कर सकते हैं। मुझे एक लाइन में सब जवाब दे दो, हमें पुण्य का बंधन किससे होगा? आलोचना करने से होगा कि अभिनंदन करने से होगा? बुद्धि लगाओ। है कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर रहा है, समाज का काम कर रहा है, घर का काम कर रहा है, परिवार का काम कर रहा है, संघ में काम कर रहा है, हमारे पास दोनों विकल्प हैं। या तो हम उसकी आलोचना कर दें या हम उसका अभिनंदन कर दें। मेरे भाई, आलोचना करने से भी उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा और अभिनंदन करने से उसको कुछ नहीं मिलेगा, पर अभिनंदन करने से हमारा सुधर जाएगा और आलोचना करने से हमारा बिगड़ जाएगा अगर हम दूसरों के लिए अच्छे शब्द बोलेंगे। मैंने एक दिन प्रयोग करके बताया था ना, जब भी कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को दबाता है तो ये मत समझ दो केवल उसी को दबाता है, उसके साथ साथ उसको भी दबना पड़ता है। अब समझो कोई यहां खड़ा है और मैं उसको दबा रहा हूं, तो मेरा हाथ ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? अगर मुझे उसको दबाना है तो मेरा हाथ नीचे जाएगा और यूं करके मैं उसको दबाऊंगा, यानी वो दबा सो दबा, साथ में मैं भी दबा। लेकिन अगर मैं किसी को ऊपर उठाता हूं, अब देखो मेरा हाथ मैंने नीचे दिया, देखो मेरा हाथ कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, मैं उसको उठा के खड़ा कर रहा हूं। इसका मतलब जब हम किसी को गिराते हैं वो बाद में गिरता है, हमें पहले गिरना पड़ता है। जब हम किसी को उठाते हैं, वो उठे या ना उठे, पर हम तो उसके साथ में उठ ही जाया करते हैं। तो श्री प्रभु भगवान जब आज हमें सम्यक दर्शन का पाठ पढ़ा रहे हैं, वो मनुष्य की मानसिकता को सही करना चाहते हैं। जब तक व्यक्ति की अंतर्दृष्टि सही नहीं होगी, आप साथ रह रहे हैं कि अलग रह रहे हैं, खास बात ये नहीं है। खास बात है कि आपकी मनोदशा कैसी है, आपकी अंतर्दृष्टि कैसी है, आपकी मानसिकता कैसी है। अगर अच्छे मन का व्यक्ति साथ में है तो साथ रहने का आनंद है, और बुरे मन का व्यक्ति अगर दूर चला गया तो दूर रहने में आनंद है। समझो, हमारे पास एक हमारा अपना परिचित व्यक्ति खड़ा है, परिवार का व्यक्ति है, परिजन है, पर हमें पता है इस आदमी का मन बड़ा गंदा है, इस आदमी का दिमाग बड़ा खराब है, ये जब भी योजना बनाता है हमेशा उल्टी सीधी करता है, ये जब भी कोई काम करता है सामने वाले का नुकसान करता है, ये जब भी कोई काम करता है स्वार्थी प्रकृति का है, अपना भला करता है, दूसरे का बुरा करता है। पर हमारा परिजन है, हमारा संबंधी है, हमारा निकटवर्ती है। मुझे बताओ, उसके साथ रहने में लाभ है या घाटा? आपको पता है उसका दिमाग हर समय उल्टी खोपड़ी है, वो हर समय उल्टे काम करता है, कहीं ना कहीं फंसाता है, अपना भला करता है, दूसरों का बुरा करता है। भले ही आपका परिजन है, स्वजन है, उसके साथ रहने में लाभ है या नुकसान है? जोर से बोलो, नुकसान है ना। पर आपको पता है एक आदमी वो है जो आपका परिजन नहीं, स्वजन नहीं, और थोड़ा सा कभी कोई बात हो गई और हल्का सा दुश्मन भी है, पर आपको पता है ये आदमी वो महान आदमी है जो हमेशा दूसरों का भला करता है। ये कभी किसी का अपना हो या पराया हो, ये कभी किसी का बुरा नहीं करता, कभी किसी का अहित नहीं करता, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, कभी किसी के लिए अपशब्द नहीं बोलता, कभी किसी की आलोचना नहीं करता, कभी किसी की टिप्पणी नहीं करता, कभी किसी कमियां नहीं निकालता, कभी किसी के लिए नेगेटिव नहीं बोलता। भले ही आपका दुश्मन है, पर उसके साथ रहने में आपको घाटा है या लाभ है? लाभ है। अगर तुम चाहते हो कि आईने में तुम्हारा चेहरा साफ नजर आए, तो केवल चेहरे को साफ करने से काम नहीं होगा, आईना भी साफ करना पड़ेगा। और याद रखना, केवल आईने को साफ करने से कुछ ना होगा, चेहरा भी साफ करना पड़ेगा। क्या गजब है, हम तो आईने को साफ करते रहे, पर धूल तो हमारे ही अपने चेहरे पे जमी हुई थी। भगवान आज हमें जब सम्यक दर्शन का पाठ पढ़ा रहे हैं, सम्यक दर्शन का मतलब क्या है? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम।
तत्व के प्रति श्रद्धा। तत्व का मतलब क्या है? सत्व के प्रति श्रद्धा। सत्व का मतलब क्या है? सत्य के प्रति श्रद्धा। जो वीतराग प्रभु जिनेश्वर द्वारा, ईश्वरीय अंश के द्वारा जो एक सन्मार्ग मनुष्य को मिला है, उस मार्ग पर की जाने वाली देव, गुरु और धर्म के प्रति जो व्यक्ति की दिव्य श्रद्धा होती है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। 9 पदों की ये जो अद्भुत माला है, इस माला का आज छठा मणिया हमें मिला हुआ है, और वो है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के लिए सबसे पहली अनिवार्य शर्त, भगवान ने सम्यक दर्शन के 8 चरण कहे हैं, और सम्यक दर्शन का पहला चरण है निशंका। अतिचार बोलते हैं ना, सम्यक दर्शन में जो दोष लगा हो, दर्शन अतिचार जब हम बोलते हैं तो उसमें जो दोष लगा हो, तो सम्यक दर्शन के 8 चरण तब कहे जाते हैं। पहला चरण है निशंका। व्यक्ति शंका रहित होकर श्री प्रभु में श्रद्धा करे, क्योंकि जैसे ही आपको अपने धर्माचरण करते हुए मन में संशय पैदा हो जाता है, मैं कर तो रहा हूं, मुझे कुछ मिलेगा कि नहीं, मैं ये दान कर तो रहा हूं, बदले में कुछ मिलेगा कि नहीं, मैं ऐसा कर तो रहा हूं, बदले में कुछ होगा कि नहीं, मैं मंदिर रोज जा रहा हूं, 20 साल से जा रहा हूं, कुछ मिला तो नहीं, मैं भगवान की पूजा 10 साल से कर रहा हूं, मुझे कुछ मिला तो नहीं। ये जो व्यक्ति के भीतर प्रश्न और संशय पैदा होते हैं, ईश्वर के प्रति, देव के प्रति, गुरु के प्रति, धर्म के प्रति, आराधना के प्रति, क्रिया के प्रति, सामायिक प्रतिक्रमण के प्रति, सदावश्यक के प्रति जो मनुष्य के अंतर्मन में प्रश्न खड़े होते हैं, ये प्रश्न सम्यक दर्शन का पहला दोष है कि बार बार हमारे मन में संशय खड़ा होता है। तो सम्यक दर्शन के लिए भगवान ने पहला काम कहा कि आज ये मन बना लो, मैं श्री प्रभु की वाणी में, भगवान के आगमों में, प्रभु के सिद्धांतों में कभी भी संशय नहीं करूंगा, अपने मन में कभी भी शंका और संदेह नहीं करूंगा। और दूसरा जो मार्ग सम्यक दर्शन का कहा गया है, वो है निष्कांक्षित, यानी मैं लोभ से जुड़े हुए, मैं अपने इच्छाओं की पूर्ति से जुड़े हुए धर्मों में जुड़ने के बजाय मैं उस धर्म का आचरण करूंगा जो निष्कांक्षित हो। निष्कांक्षित का मतलब होता है जिसमें कुछ भी पाने की आकांक्षा न हो। हम मंदिर में जाए ना, मैं कहूंगा श्री प्रभु से कुछ भी मत मांगिए। हम मंदिर में 2 काम करते हैं, या तो हम शिकायत करते हैं या हम याचना करते हैं, बस 2 काम। या तो जो नहीं मिला उसकी शिकायत, या जो हमें पाना है हम उसकी याचना। मंदिर में न तो शिकायत हो न याचना हो, मंदिर में केवल एक शब्द का प्रयोग कीजिए, वो है शुक्राना हो। शुक्राना का मतलब समझते हैं? शुक्राना का मतलब होता है, आज की भाषा में हम इंग्लिश में कहते हैं थैंक यू सो मच, आज की भाषा में हम कहते हैं साधुवादम, शुक्राना अदा कर रहा हूं। यानी मैं कुछ मांगने भी नहीं आया हूं, मैं कुछ शिकायत करने भी नहीं आया हूं, मैं तो जो मिला है उसका शुक्राना अदा करने आया हूं। निष्कांक्षा। सम्यक दर्शन का पहला चरण है निशंका, और सम्यक दर्शन का दूसरा चरण है निष्कांक्षा। श्री प्रभु के मंदिर में जाते हुए सम्यक दर्शनधारी श्रावक कभी भी अपने मन में कोई आकांक्षा पैदा नहीं करता कि हे भगवान मेरी शादी नहीं हुई, शादी करवा दो, हे प्रभु मेरा धंधा नहीं चल रहा है, धंधा चलवा दो, हे भगवान मेरे मकान बनाना है, मकान बना दो। मेरे भाई, आप उनसे वो चीजें मांग रहे हैं जिनका उन्होंने त्याग कर दिया। आप अपने लिए पत्नी मांग रहे हैं, उन्होंने तो पत्नी का त्याग करके संत जीवन स्वीकार किया। आप उनके लिए मकान मांग रहे हैं अपने लिए, उन्होंने तो राजमहल का त्याग कर दिया था। आप धन दौलत मांग रहे हैं, वो तो उनका त्याग कर दिया था। हम उनके पास जाके वो तो मांग ही नहीं रहे हैं जो उनके पास है, हम उनसे वो मांग रहे हैं जो उनके पास नहीं है। इसलिए श्री प्रभु के पास जाकर जब भी मांगना हो तो केवल इतना सा मांगना कि हे प्रभु, सिद्धों जैसा जीव है और जीव सो ही सिद्ध होए। हे भगवान, तुझ में मुझ में कोई फर्क नहीं है। तुम मुक्त हो गए तो ईश्वर कहला रहे हो, तीर्थंकर कहला रहे हो, सिद्ध कहला रहे हो। मैं संसार में बंधा हूं, इसलिए संसारी कहला रहा हूं। केवल एक काम करना, जिन कर्मों को मैं नहीं काट पा रहा हूं, जिन कर्मों का मैं उच्छेदन नहीं कर पा रहा हूं, जिन कर्मों से मैं मुक्त नहीं हो पा रहा हूं, श्री प्रभु मुझे साधना की इतनी शक्ति देना कि मैं अपने कर्मों का नाश कर दूं। भगवान के पास जाकर केवल भगवान की भगवत्ता मांगो, श्री प्रभु के पास जाकर केवल प्रभुता मांगो, ईश्वर के पास जाकर केवल ईश्वर का अंश मांगो। तो सम्यक दर्शन का पहला चरण है वो है निशंका, और दूसरा है निष्कांक्षा, यानी मन में किसी प्रकार की आकांक्षा न हो। सम्यक दर्शन का तीसरा चरण है और वह है निर्विचिकित्सा। शब्द ध्यान में ले लो, निर्विचिकित्सा, यानी कभी भी किसी को भी देखकर हमारे मन में घृणा न हो, किसी को भी देखकर हमारे मन में नफरत ना हो। मेरे भाई,
आप बाहर को उजाला करने में रह जाते हैं, साधक लोग भीतर का उजाला करने में डूब जाते हैं। आप बाहर को थोड़ा साफ सुथरा करने में रह जाते हैं, अब दिवाली आएगी तो आप लोग अपने घर की सफाइयां करेंगे, पर साधक आदमी अपने भीतर की सफाई करता है कि मैंने वर्ष भर में किसी प्रकार का मेरे द्वारा गलत व्यवहार हुआ है, मैं केवल बाहर के दीप नहीं जलाता हूं, मैं तो भीतर का दीप जलाता हूं और भीतर का अंधेरा मिटाता हूं। तो भगवान कहते हैं मन में कभी भी किसी भी तत्व को देखकर अपने मन में घृणा को पैदा करना, अपने मन में नफरत को पैदा करना, यह सम्यक दर्शन का दोष है। चौथी बात जो भगवान हमें कहते हैं वो है अमूढ़ दृष्टि, यानी व्यक्ति जब भी कोई काम करे अमूढ़ दृष्टि, मूढ़ होकर नहीं, विवेक पूर्वक कार्य करे। सम्यक दर्शन वाला व्यक्ति अपने जीवन में मूढ़ता रहित होकर केवल मूढ़ बुद्धि लगाकर अपना जीवन नहीं जीता, अपितु वो गूढ़ता के साथ, आत्म कल्याण के साथ कपट रहित थई आत्म अर्पणारे आनंद घन पद एह। जब व्यक्ति कपट रहित होकर अपने मन को श्री प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है, तब वह आनंद घन यानी मुक्ति के मार्ग पे अपना कदम बढ़ा लेता है। भगवान कहते हैं हर किसी साधक के लिए जरूरी है वो अमूढ़ दृष्टि रहे, यानी विवेक पूर्वक जीवन का निर्णय करे। उन्होंने कह दिया मैं भी कराऊं, उन्होंने कर लिया मैं भी कराऊं, उन्होंने बताया नहीं, ईश्वर ने आपको प्रज्ञा दी है, ईश्वर ने आपको विवेक दिया है, जीवन के हर कार्य को देखा देखी साधे जोग, आगे क्या है, चीजें काया और बड़े रोग। आदमी केवल देखा देखी करता रहता है कि उन्होंने किया वो भी। जीवन के हर कर्म को आप अगर तपस्या भी कर रहे हैं तो केवल इसलिए नहीं कि उसने तेला किया तो मैं भी करूं, उसने वर्षे तप किया तो मैं भी करूं। मैं किस भावना के लिए वर्षे तप कर रहे हूं? मैं अपने अंतर मन को निर्मल करने के लिए वर्षे तप कर रहा हूं, मैं अपनी भाव दशाओं को मैं वर्ष भर तक आदिनाथ भगवान की साधना करने के लिए वर्षे तप कर रहा हूं। जीवन के प्रत्येक कार्य को विवेक पूर्वक संपादित करना, इसका नाम है अमूढ़ दृष्टि। और सम्यक दर्शन का पांचवा चरण है, उसका नाम है उपभृगणा। उपभृगणा का मतलब होता है गुणवान व्यक्ति की हमेशा प्रशंसा करो। कोई आपसे गुणवान है, किसी ने आपको कहा अजी साहब वो कल तक आपके यहाँ के जो महानुभाव थे ना, जो संत बन गए, आज उनको इतना दुनिया में उनका इतने शिष्य हुए हैं, इतना नाम चल रहा है, लोग उनके धर्म के संदेशों को सुनकर प्रभावित हो रहे हैं, जीवन बदल रहे हैं लोग, तो हम हमेशा नेगेटिव ना बोलें, वे तुम्हारे मोहल्ले में रहता था, हमारे बगल में रहता था, ना बाबा ना, उनकी प्रशंसा करो, अनुशंसा करो। ओ धन्य है वो, वास्तव में धन्य है। अरे कल तक तो हमारे बगल वाले घर में ही रहते थे, सामान्य जीवन जीते थे, लेकिन उन्होंने अपने अंतर जीवन को बदला है, आज वो महापुरुषों के श्रेणी में आ गए हैं, अभिनंदन है। जीवन में जब भी किसी का विकास देखो, गुणी जनों को गुणों को देखकर मेरे हृदय में प्रेम का भाव उमड़ कर आए, नफरत और वैर का भाव उमड़ कर कभी ना आए। कोई आपका भाई है, आपसे आगे बढ़ा है, गौरव कीजिए, और चार लोगों के बीच ये मत कहिए कोई खास तो कुछ है नहीं, ठीक है कुछ किया होगा उल्टा सीधा आगे बढ़ गया, ना बाबा ना, उसने क्या किया जिसकी करनी पार उतरनी। पर आप अपनी तरफ से जब भी किसी के लिए बोलें पॉजिटिव बोलिए, हाँ सब हम उसकी अनुमोदना करते हैं। हमारे संघ में कल तक वो व्यक्ति था, आज वो वहां तक पहुंचा है, धर्म में, समाज में, राजनीति में, व्यापार में, व्यवसाय में, प्रशासन में, जो जहां पहुंचा, ज्ञान के क्षेत्र में जो जहां पहुंचा, उसकी अनुशंसा कीजिए। सम्यक दर्शन का छठा चरण है वो है स्थिरीकरण, यानी धर्म में अपने अंतर मन को अस्थिर न करें और अपने मन को हमेशा धर्म से जोड़कर रखें। सातवां है वात्सल्य, यानी साधर्मिक व्यक्ति की। वात्सल्य का मतलब क्या है? हम जो बोलते हैं ना स्वामी वात्सल्य, यह सम्यक दर्शन का सातवां चरण है। वात्सल्य का मतलब होता है हम अपने स्वजन के प्रति, स्वधर्म के प्रति वात्सल्य यानी प्रेम रखें, उनके प्रति ममता रखें, उनके प्रति जरूरत पड़ने पर हम उनके सहयोगी बने, हम उनके काम आए और हम उनकी चिंता करें। अगर हमें लगता है हमारे समाज में ये 8-10 घर ऐसे हैं किसी कारणवश वे आर्थिक बढ़ोतरी न कर पाए, सम्यक दर्शनधारी श्रावक उनके लिए सम्यक चिंतन करेगा और उसका नाम है वात्सल्य, जिसे आज हम की भाषा में कहते हैं स्वामी वात्सल्य, यानी मैं उसकी चिंता करके अपने उस गरीब भाई को पांव पे खड़ा कर दूंगा। हम अपने उस समाज के व्यक्ति को हम पांव पे खड़ा कर देंगे, हम उसे आत्मनिर्भर बना देंगे। अरे कोई बात नहीं, मुझे पता है ना कि अमुक भाई बहन है, आर्थिक दृष्टि से कमजोर है,
मैं न केवल उन्हें अनाज की भोजन सामग्री की व्यवस्था करूंगा, अभी तो मैं ये भी कोशिश करूंगा कि मैं उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाऊं। कल ही बात है, नगर की एक संस्था के सब लोग आए थे हमसे मार्गदर्शन लेने के लिए और कहा साहब हम हर दिवाली से पहले शहर के 300-400 लोगों को अपनी ओर से किट देते हैं, नगद रुपये देते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है कि हम छात्रवृत्ति देते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा इस बार जब आप उन 300 परिवारों को इकट्ठा करें, उनका जीवन करें, तो एक काम और करना, एक छोटा माइक रखना और माइक पर उन सभी के सामने घोषणा भी करना कि साहब आप में से कोई भी भाई या बहन आत्मनिर्भर बनना चाहता है, जॉब करना चाहता है, नौकरी करना चाहता है, अपने पांव पर खुद खड़ा होना चाहता है, मेरे भाई केवल सहयोग करते रहोगे तो रोज उन्हें सहयोग लेना पड़ेगा, पर एक बार उनको पांव पे खड़ा कर दोगे तो वो दूसरों को सहयोग देने के काबिल बन जाएंगे। एक बार उन्हें पांव पे खड़ा कर दोगे, हर साल 5-5 हजार देने के बजाय अगर एक बार आपको 40 हजार देकर उसको पांव पर खड़ा करना मिल गया। मैंने उनको कहा था, मैंने कहा काम करो, एक ऐसा संगठन बना लो जिसमें 2 तरह के लोग हो, वे सधर्मी भाई जिनको जॉब की जरूरत है और वे लोग जिनको काम करने वाले की जरूरत है। 2 ग्रुप बना लो। कौन कौन लोग हैं जिनको किचन में वो बहनें काम कर सकती है, कौन कौन लोग हैं जो ऑफिस में पढ़ी लिखी काम कर सकती है, कौन कौन है, अरे और कुछ नहीं तो दरवाजे पर डंडा लेकर बैठकर चौकीदारी तो हर एक कर सकता है ना, उसमें तो बुद्धि की जरूरत नहीं है ना। पर मैंने कहा कि ऐसा ग्रुप जरूर बनना चाहिए जिसमें वे लोग भी हो जिनको जॉब की जरूरत है, और वे लोगों की लिस्ट भी आप तैयार कीजिए और जरूरत पड़ने पर उनको फोन कीजिए, भाई साहब ये अमुक हमारा सधर्मी भाई है, अब तक तो हम इसे हर साल 10-10 हजार रुपये का आर्थिक सहयोग या भोजन सामग्री देते रहे, अब इसका मन बना है मैं पांव पे खड़ा होऊंगा, हम आपके यहाँ इसको नौकरी पे भेज रहे हैं, 3,000 महीना आप दे देना, 2,000 हम दे देंगे, 5,000 दे देंगे। वो कहेगा मेरे यहाँ तो अभी कोई काम नहीं है भैया, कोरोना में वैसे स्टाफ बहुत ज्यादा है। झट से कहना भाई साहब एक सधर्मी भाई को खड़ा करने का सवाल है, उसे पांव पे खड़ा करने का सवाल है, बजाय कि वो याचक बनकर लोगों से ले, हम चाहते हैं वो पांव पे खड़ा हो और एक दिन लोगों को देना शुरू करे। और ऐसा करके जीवन भर जिन हम 200 परिवारों को दे रहे हैं, अगर हम हर साल उनमें से 20 परिवारों को पांव पे खड़ा कर देंगे तो 10 साल के बाद आपको देना नहीं पड़ेगा, वो लोग देने में सक्षम हो जाएंगे। आत्मनिर्भर समाज का निर्माण किया जाए, क्योंकि दया के दूध की बजाय परिश्रम का पानी कहीं ज्यादा अच्छा होता है। मुफ्त के मालपुए की बजाय, मुफ्त का मालपुआ खाने के बजाय मेहनत की दाल रोटी का स्वाद कहीं ज्यादा अच्छा होता है। भगवान कहते हैं वात्सल्य, सधर्मी भाई अगर नीचे चला गया है उसको चिंता करके वापस पांव पे खड़ा करना, इसका नाम स्वामी वात्सल्य। और अंतिम सम्यक दर्शन का 8वां चरण है, उसका नाम है प्रभावना। क्या नाम है? प्रभावना। यानी हम जीवन ऐसा जिए कि जिससे दूसरों का जीवन प्रभावित हो, और हम भगवान ने जो हमें शक्ति दी है हम उसका प्रभावना में उपयोग जरूर करें। मैं तो कहूंगा हर आदमी को प्रभावना करनी चाहिए, हर आदमी को सप्ताह में एक बार, महीने में एक बार प्रभावना जरूर करनी चाहिए। पर प्रभावना का मतलब समझ गए ना? जिस कर्म को करने से दूसरे व्यक्ति का जीवन प्रभावित हो जाए, यानी उसको जीवन में सुविधा मिल जाए, तो हर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में धर्म कथा को सुनते हुए, अपनी शक्तियों का सदुपयोग करते हुए, अपने सधर्मी भाइयों को पांव पर खड़ा करने के लिए जिन शासन की महान प्रभावना करने के उद्देश्य से अपने सधर्मी भाई को प्रभावना जरूर देनी चाहिए। और इस भावना के साथ कि यह प्रभावना से मैं उस भाई को भी पांव पे खड़ा कर दूंगा। अगर आपकी इच्छा होती है ना, मैं अमुक कार्यक्रम में 50-50 रुपए की प्रभावना करूंगा, और आपको पता है वहां 500 लोग हैं तो 25,000 रुपये हो जाएंगे, मैं कहूंगा मेरे कहने से 25,000 और जोड़ लेना, अब तक प्रभावना 50,000 रुपये की करना, और कोई एक गरीब सधर्मी भाई का चयन कर लेना और उसको कहना भैया अभी तक तुम पांव पे खड़ा नहीं हो पाया, चल अगर तुम पांव पे खड़ा होना चाहता है हम तुम्हारे सहयोगी बनते हैं। और आज हमने जब सम्यक दर्शन की आराधना की है, सम्यक श्रद्धा की आराधना की है, तो मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा हम इस बात के लिए मन को तैयार करें, मैं महीने में एक बार ही सही पर ऐसी कोई प्रभावना जरूर करूंगा जिस प्रभावना से मैं किसी को पांव पर खड़ा कर सकूं, जिस प्रभावना से मैं किसी की बीमारी में सहयोगी बन सकूं, जिस प्रभावना से मैं किसी की पढ़ाई और विद्यार्जन में सहयोगी बन सकूं, जिस प्रभावना से मैं किसी अबला को सबला बना सकूं, उस प्रभावना से मैं किसी निर्धन को अमीर बना सकूं, उस प्रभावना को करूंगा जिससे मैं सड़क पे खड़े हुए इंसान को भी एक दिन मुकाम तक पहुंचा सकूं, तलहटी पर खड़े हुए को भी शिखर तक पहुंचा सकूं।